अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी, बहुत मज़ेदार, इसलिए कि राइस हर किसी के फेवरेट होते हैं और चाहे कोई टाइम हो या किसी फॉर्म में भी पके हो, हर कोई बड़े शौक़ से खाता है, इसलिए कि चावल की बात ही अलग होती है। तो आज हमारे पास है स्टीम का राइस जो हम बना रहे हैं ज़बरदस्त किस्म के, वो उसमें आज हम पुलाव बनाएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हमारे पास रैम का स्टीम राइस जो है वो 3 वैरायटी में है, जिसमें आपको एक बॉइल्ड राइस मिलेंगे, लार्ज मिलेंगे, एक्स्ट्रा राइस, और 3 कलर्स में आपको पैकेट्स नज़र आ रहे हैं। अगर कभी मार्केट में जाए, अगर आपको नहीं समझ आए तो आपने जब पैकेट्स देखने हैं तो उसके ऊपर पूरा लिखा भी होता है कि आपको बिरयानी के लिए कौन से एक्स्ट्रा लार्ज चाहिए या फिर लार्ज चाहिए या फिर आपने बॉयल करने हैं, स्टीम वाले बनाने हैं। तो ये स्टीम का जो राइस है वो आपको, रीम का स्टीम राइस जो है वो आपको आसानी से मिल जाएंगे और बड़े ज़बरदस्त इनके राइस है, बहुत अच्छी पैकिंग के साथ है। और आपको ये बताते हैं 1994 से क्वालिटी राइस को एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। ये सबसे अच्छी क्वालिटी है जो पाकिस्तान के अलावा काफ़ी जगहों पे भी बाहर भी इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। और ये 3 गुना पकने के बाद लंबे चावल होते हैं, 3 गुना। और आप सोचें जब आप बिरयानी बना रहे हैं, पुलाव बना रहे हैं, तो क्या ज़बरदस्त वो राइस होंगे। तो आज हम बना रहे हैं रीम का स्टीम राइस, जिसमें हम बनाएंगे मुर्ग का पुलाव, हांडी पुलाव बनाएंगे। और साथ में हम बना रहे हैं कलेजी, बड़ी मज़ेदार सी हांडी मुर्ग पुलाव के साथ कलेजी भी बना रहे हैं, वो भी बड़ी ज़बरदस्ती। तो मैं सोचती हूँ कि पहले मैं क्या करूँ, यहाँ पर आपको बता देती हूँ हम जो राइस बना रहे हैं उसके अज्जा, ताकि हमें पहले उसको पानी में थोड़ी देर भिगोना पड़ेगा, फिर उसको पकाना पड़ेगा। तो अज्जा नोट कीजिएगा। हमें चाहिए मुर्गी का गोश्त आधा किलो, आलू आधा किलो, और आधा ही किलो हमें चाहिए जो स्टीम के राइस है वो हमें चाहिए आधा किलो जी, रीम का स्टीम राइस आधा किलो, ठीक है। प्याज एक अदद चाहिए और तली हुई प्याज चाहिए आधा कप की इतनी। छोटी वाली मिर्चें 12 ले लीजिएगा, सौंफ 1 खाने का चम्मच ले लीजिएगा, बादियान के फूल 4 अदद ले लीजिएगा, धनिया 1 खाने का चम्मच, काला ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, 1 कप दही चाहिए। इसके साथ तेज़ पत्ते 2 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, साथ में जायफल जवतरी आधी चाय का चम्मच, आधा कप ऑयल, और अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए 1 खाने का चम्मच। तो बस अब चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो रीम का स्टीम राइस है उसको हम पानी में सोक करेंगे, भिगो के रखेंगे, ताकि उसको थोड़ी देर भिगो के रखें। कम से कम आपने आधा घंटा उसको भिगोना है, अगर आधा घंटा नहीं तो 20 मिनट आपने ज़रूर भिगोने हैं, ताकि आपके जो राइस है वो 3 गुना लंबे हों, ज़बरदस्त अलग लगे एक दाना खड़े खड़े राइस क्यों। तो हम चलते हैं यहाँ पर आपको बताते हैं। और यहाँ पर ये मेरे पास पैकेट रखा हुआ है, जिसमें पीछे भी आप देख सकते हैं, आपको 3 पैकेट नज़र आ रहे होंगे। और उसको आपने सिर्फ भिगोना है और उसके बाद आपका जो दिल करता है आप स्टीम राइस बनाएं या फिर आप उसको पुलाव बनाएं, जर्दा बनाएं, जो भी आपका चीज़ बनाए वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं ले लेती हूँ एक पहले बर्तन, जो मेरे पास आज ब्लैक वाला रखा हुआ है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है पैकेट, ये देखिए, ठीक है। इसके अंदर हम डाल देते हैं राइस को, इसको कुछ देर के लिए भिगोते हैं, ताकि फिर हम बाद में जो है बाकी जो काम है वो आपको साथ साथ में बताते जाएंगे, करते रहेंगे। बहुत ज़बरदस्त राइस है। मैंने जब परसों भी इसको यूज़ किया था तो बड़ी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही थी। अच्छे राइस की ये खूबी होती है कि उसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो हम इसको खोलते हैं यहाँ से, ठीक है, और इसके बाद इसको डाल दीजिएगा। ये देखें क्या ज़बरदस्त वाले राइस हैं। और ये कहते हैं ना राइस की पहचान यही है, देखें येलो थोड़े से पुराना चावल है, ये बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। ये वैसे तो मिलते ही नहीं, बहुत कम ही मिलते हैं। ये हमारे पास है एक्स्ट्रा वाले जो स्मॉल, ठीक, लार्ज वाले, सॉरी। इसके अंदर मैं डाल देती हूँ पानी, ताकि इसको भिगो के रखूँ। 1-2 दफ़ा इसको मैं वॉश भी कर लूँगी। बस इसको अभी भिगो के रखती हूँ जब तक ये थोड़े से भीगते हैं। उसके बाद आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। और इसको 1 दफ़ा पानी में से निकाल भी लेती हूँ, ताकि 1-2 दफ़ा हम धो लें, फिर ताकि इसी पानी के अंदर इसको भिगो के रखना है। तो ऐसा करते हैं, जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। आज हम बना रहे हैं हांडी मुर्ग पुलाव बन रहे हैं। हम बना रहे हैं सिल्वर के बर्तन के अंदर, आप मिट्टी की हांडी में भी बना सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास है शेफ़ कुकवेयर, जो सिल्वर स्टील का बर्तन है, इसमें पका रही है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा हमने ब्राउन करना है प्याज को। मैंने 1 अदद प्याज ले ली है। और यहाँ पर रीम का स्टीम राइस थे जो मैंने जो 3 उसमें वैरायटी थी, जिसमें मैंने ब्लैक वाला पैकेट लिया, जो एक्स्ट्रा कहते हैं लंबे वाले जो चावल है, एक्स्ट्रा लॉन्ग वाले राइस हैं, वो मैंने लिए, उसको पानी में भिगो दिया
ताकि थोड़ा देर वो पानी में भीगे रहें। फिर उसके बाद मैं इसको बॉईल करूँगी। बॉईल करके फिर हमने यहाँ पर इसमें मिक्स करना है। तो यहाँ पर प्याज रखा है, प्याज अच्छी तरह से ब्राउन होगा। यहाँ पर मेरे पास चिकन है और बाकी सारे मसाले डाल के इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। फिर इसके अंदर थोड़ा पानी डाल के इसको गलने के लिए रखेंगे। इतनी देर में हमारे पास यहाँ पर पानी भी बॉयल हो रहा है, चावल भी थोड़े से पानी में भीग रहे हैं, तो फिर हम उसको उबाल लेंगे। तो यहाँ पर प्याज को अच्छा खूबसूरत वाला रंग देना है। ये देखें, खूबसूरत सा इसको कलर देना है। ये नहीं कि हम इसको कच्ची प्याज रखें, तभी हमारे उसका जो पुलाव का रंग है वो अच्छा आएगा। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें जाएंगी। ये मेरे पास है काला वाला ज़ीरा, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। ज़्यादातर पुलाव के अंदर काला ज़ीरे का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं बाद में ऊपर से भी डालूँगी काला ज़ीरा, बल्कि इसको बंद करती हूँ। इसके बाद ये साबुत वाली काली मिर्च, ये चली जाएंगी इसके अंदर। तेज़ पत्ता, नमक, यहाँ पर अदरक लहसुन, ठीक है। इसको थोड़ा सा हमने इस तरह से, यहाँ पर है मेरे पास चिकन, ये हम डाल देंगे। ज़रा बड़े बड़े पीसेस लीजिएगा पुलाव के लिए। ये देखें, इसके साथ ही मैं आलू भी डाल देती हूँ। आपको पता है आलू थोड़ा सा टाइम लेते हैं गलने में, और थोड़ा सा ये मौसम भी इस तरह का ही है, इसमें तो वैसे भी आलू का थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लगता है। ये बाकी तो मैंने 2 इससे कर दिए, 1 रह गया, इसको भी मैं डाल देती हूँ। अब इसकी होगी भुनाई, बहुत अच्छे से हम भुनाई करेंगे। बाकी मसाले इसमें जाएंगे, मैं साथ साथ में आपको बताती जाती हूँ। पहले हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है, आलू को और साथ में चिकन को, फिर पानी डाल देंगे। और दोनों तकरीबन इतना ही टाइम लेगा जितना टाइम आलू को लगता है, इतना ही चिकन को भी गलने में लगेगा। तो अब ये थोड़ा भूनेंगे, इसका अच्छा सा खूबसूरत सा रंग भी आएगा, और साथ में क्या होगा कि इसका थोड़ा सा गल भी जाएगा। तो मैंने जो जो चीज़ें डाल दी मैं साइड पे रख लेती हूँ। ये मैंने काली मिर्च ये वगैरह डाल दी है, ये साइड पे चली जाएगी। यहाँ पर मेरे पास सौंफ है, बादियान के फूल है, और साबुत वाला धनिया है। इसको मैं मोटा मोटा कूटूँगी, ये बाद में इसमें डालूँगी। ठीक है, ये मैं यहाँ रख देती हूँ। ये भी मुझे जायफल जवतरी भी चाहिए। सही, अभी मैं इसमें डालती हूँ। यहाँ पर पानी जो है हमारा बॉईल हो चुका है, तो थोड़ी देर में अभी और चाह रही हूँ कि थोड़ा सा मेरे जो राइस है थोड़ी देर और भी। आयशा है रावलपिंडी से। चले जी, आयशा से लाहौर से। ऐसा इसको मैं कवर करती हूँ और उससे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आयशा? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं अभी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काफ़ी देर बाद आपने कॉल की, काफ़ी टाइम के बाद। कहाँ थी? मैं अपने कामों में मसरूफ। ओए होए, ऐसे कौन से काम थे आपके? क्या करती हैं आप? हैं? बस घर के काम। घर के काम, चलो अच्छी बात है बेटा, करने चाहिए। और अब मुझे बताओ कि सवाल है कोई आज भी नहीं, आपकी? सवाल नहीं है कोई भी। चलें ठीक है। चलो, थैंक। आप जो बोलो बेटा। हेलो, आप जो जो बनाती हैं ना डिश वगैरह, बहुत मज़े की होती हैं। हम भी बनाते हैं, बहुत मज़े की होती चलो, थैंक यू सो मच, खुश रहो, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अच्छा जी, यहाँ पर हमने रख दिए आलू, चिकन, गरम मसाला, और उसके बाद इसके अंदर अदरक लहसुन, नमक मैंने डाल दिया। लेकिन इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रखती हूँ कि ताकि थोड़ा सा ये इसका पानी खुश्क हो। फिर इसकी भुनाई करके इसको हमने गोल्डन ब्राउन करना है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे ढकती हूँ। यहाँ पर मुझे चाहिए, ये मेरे पास है, अच्छा इसको मोटा मोटा कूटना है तो आम दस्ते में कूटेंगे। ये मेरे पास है सौंफ, ठीक है, सौंफ के साथ साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच। ये मेरे पास है बादियान के फूल, ये हम इसमें डाल दें। और ये बाकी थोड़ा सा ज़ीरा मैंने रख लिया था, और ये फ्राई प्याज जायफल वगैरह ही तो हमने बाद में डाले। इसको करते हैं मोटा मोटा कूट के दही में मिक्स करेंगे, और राइस को बॉईल करने के बाद हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। बड़ा डिफरेंट और बड़ा मज़ेदार ये पुलाव होता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा कूट लेती हूँ, थोड़ा सा, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ना कीजिए, थोड़ा दरदरा जिस तरह से कहते हैं उस तरह से आपने इसको करना है। बादियान का फूल का वैसे ही बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट आता है। अच्छा, इसको यहाँ पे रखते हैं, और ज़रा सा मैं इसकी करती हूँ भुनाई। फिर हम पानी डालेंगे। अभी फ़िलहाल मैं नहीं डाल दी, मैं दूसरा स्पून ले लेती हूँ। ठीक है, ये वाला, अभी पानी नहीं डाल रही हूँ इसके अंदर। ठीक है,
थोड़ा ये फ्राई होगा, फिर उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। आलू भी साथ साथ में भुने जाएंगे, साथ में ये चिकन है वो भी थोड़ा सा भुना जाएगा, इसलिए कि थोड़ा चिकन को भी हमने अच्छी तरह से भूनना है। और गरम मसाला, प्याज, अदरक, लहसुन, चिकन, आलू सब मैंने एक साथ डाल दिए हैं। और गरम मसाला तो गरम ऑयल में डाला था और काला वाला ज़ीरा मैंने डाला था, और काला ज़ीरा हमेशा पुलाव के लिए ही होता है। तो बस आप जब इसको ट्राई करेंगे आपको भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। अभी मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से भुनाई कर रही हूँ, फिर आप देखिएगा इसका कितना है। और चिकन के मैंने बड़े बड़े पीसेस लिए हैं पुलाव के लिए, थोड़ा इसको तेज़ करती हूँ और फिर इसमें पानी डालेंगे। लेकिन जब तक आप इसकी अच्छी तरह से भुनाई नहीं करेंगे, आप पानी नहीं डालिएगा, वरना आपको कच्चापन लगेगा। तो इसलिए मैंने अभी राइस को यहाँ पर डाला नहीं है पानी में। मैं चाह रही थी इसको भुनाई करके इसको गल जाए, फिर हमने चावल इसमें डालने हैं। ठीक है, बस इसको थोड़ा सा भून के इसमें पानी डाल के इसको ढक दूँगी। यहाँ पर जो राइस का पानी वो भी बॉयल हो गया, मैंने चूल्हा बंद कर लिया। इसलिए जो मैंने रीम के स्टीम राइस को भिगोया है, तो कम से कम आप 20 से 25 या 30 मिनट तक आप उसको भिगो कर फिर आपने उसको बॉयल करना है। जब भी एक एक दाना लंबा लंबा 3 गुना लंबा राइस होता है। अगर आप घर में बनाएंगे आप खुद भी बना के हैरान हो जाएंगे, इतने लंबे चावल कभी हमने नहीं खाए। तो बस आपने भी रीम का स्टीम राइस का ही इस्तेमाल करना है। और हम लेंगे फ़िलहाल एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर क्या है कि मैंने हरी मिर्चें डाल दी थी इसके अंदर। ये मैं अब आपको दिखा देती हूँ, ये देख लीजिएगा। आलू, चिकन, हरी मिर्चें 10 से 12 आपने डाल देनी है और उसको थोड़ा सा पकाना है। इतना पकाना है कि आलू भी गल जाए और चिकन भी गल जाए। हमने इसको कच्चा नहीं रखना है, इसलिए कि हमारे पास जो राइस है वो बासमती राइस है, ठीक है। तो उसको हम ज़्यादा देर दम पे नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर ये पक रहा है, इसको मैं ढक के रखती हूँ। दूसरी साइड पे हमने क्या करना है, यहाँ पर चावल को जो हमारे राइस हैं जिसको हमने रीम का स्टीम राइस है जिसको मैंने भिगो के रख दिए तकरीबन 15-20 मिनट या 30 मिनट तक। लेकिन ये कि कोशिश करें कि ज़रा आधे घंटे तक आप उसको पानी में भिगो के रखें। तो अब ये मैं इसमें डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने भिगो के रखे हुए थे, पानी इसका निकाल लेती हूँ। चले जी, ये हम इसमें डालते हैं। नमक थोड़ा सा डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, ये हो गए हमारे राइस जो है पानी में सोख करके रख दिए। छन्ना भी रख देते हैं ताकि हम साथ में इसको रख देंगे छानने के लिए। सही है, राइस हमारे यहाँ पर बॉईल हो रहे हैं। दूसरी साइड पे हमारा यहाँ पर जो चिकन है वो तैयार हो रहा है। तो इसके अंदर थोड़ा सा जाएगा नमक। नमक मैं शामिल कर लेती हूँ। तकरीबन आपने इसमें 1 चाय का चम्मच नमक भी डाल देना है। चलिए, नमक हमने डाल दिया और जब तक ये पक रहा है, यहाँ पर राइस हमारे जो है वो तकरीबन आप देखें, जब आप इसको गर्म उबलते हुए पानी में डालें तो आपने 6 से 7 मिनट उसको ज़रा सा पका लेना है। और उसके बाद हम इसको निकाल कर इसका जो पानी है वो फेंक देंगे और बाकी छान के जिस तरह से हम बिरयानी के लिए करते हैं सेम उसी तरह से करेंगे। सही। अब इसके अंदर यहाँ पर मैंने क्या किया है ये देख लीजिएगा, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले निकालती हूँ इसको। ये देखें, ये दही है 1 पाव और ये आपके सामने मैंने लिए थे बादियान के फूल, ठीक है, सौंफ, बादियान के फूल, सौंफ, और इसके साथ इसके अंदर डाल दिया था मैंने ज़ीरा। ये मेरे पास है जायफल, जावित्री, थोड़ा सा काला वाला ज़ीरा भी इसमें डाल देती हूँ। इसको यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। ये चीज़ों को अभी मिक्स करके जब मैं इसमें डालूँगी, अभी नहीं डाल रही, बाद में डालूँगी। ये साइड पे रखती जाती हूँ। इनको मैंने कूट लिया था, साबुत धनिया, सौंफ, बादियान के फूल, 3 चीज़ों को कूटा, साथ में जायफल जावित्री डाल दी, थोड़ा सा काला वाला ज़ीरा भी डाल दिया। अब जब ये पानी इसका खुश्क हो जाएगा ये हम डालेंगे और ऊपर उबले हुए जो राइस है हमारे वो डाल देंगे। जब तक पुदीने को कटिंग कर लेती हूँ और हरी मिर्चें मैंने आपके सामने यहाँ पर डाल दी थी इसमें। बस अब इस थोड़ा सा इसको पकाना है ताकि थोड़ा सा गले, और बाकी जो है ये फिर उसमें जो हमारे दम पे रखेंगे तो दम में ये गल जाएगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आलू को और चिकन को थोड़ा आपने गला लेना है ताकि वो अच्छा सा उसका जायका है। पुदीने को कटिंग करती हूँ वो भी इसमें डाल दूँगी, पुदीने की पत्तियाँ डाल देते हैं, और ये जो दही वाला मसाला है ये भी मैं इसमें डाल दूँ, ठीक है। पुदीना जाएगा, इससे बड़े मज़ेदार सी खुशबू यहाँ पर आ रही है। जो मैंने इस पर मसालों को कूटा है उसकी बड़ी मज़े सी खुशबू आ रही है। लेकिन अभी नहीं डालेंगे, जब ये ड्राई होगा फिर डालेंगे।
पुदीने की थोड़ी पत्तियाँ मैं इसमें डाल देती हूँ ताकि पानी के अंदर भी इसका थोड़ा सा कॉलर है, कॉल का है, अच्छा सही मुझे ऐसे बात है। चलिए जी, ये अब थोड़ा सा को मैंने पकाने के लिए रख रही, थोड़ा सा गल जाए। फिर कलेजी बनाएंगे, बड़ी मज़ेदार सी दही वाली कलेजी बन रही है, लेकिन मैंने उसको पहले से मसाला लगा दिया। कलेजी को तो आपको पता मसाला लगा के रख लो तो बड़ी अच्छी सी बन जाती है। चलें जी, अच्छा राइस डालने के बाद अब इसमें बॉयल आया तो हल्का सा चम्मच चलाएगा ताकि एक दूसरे से जुड़े ना। तो ये देखें, ये राइस है, बहुत ज़बरदस्त राइस है। ये देखिए अभी हालांकि वो सही तरह से पके भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नज़र आ रहे हैं ये कितने लंबे इसके लॉन्ग राइस हैं। ये देख लीजिएगा कितने लॉन्ग है, 3 गुना ज़्यादा ये लंबे होते हैं चावल, पकने के बाद 3 गुना ज़्यादा चावल होते हैं। तो अब इसको मैं थोड़ा सा चम्मच चला रही हूँ, फिर इसको हम निकालेंगे और यहाँ पर दही वगैरह डालकर इसके अंदर दम दे देंगे। चले जी, ये मेरी ग्रीन टी तैयार हो रही थी तो मैंने कहा साथ साथ में मैं इसमें डाल दूँ, आज मैंने पी नहीं थी फिर। चले, अच्छा जी, अब इसकी होगी थोड़ी सी बुनाई, ठीक है, थोड़ी सी इसकी बुनाई, खुशबू आ रही है बड़ी प्यारी सी, सही जो पुलाव बनता है उसकी खुशबू इसमें आ रही है। और ये रंगत भी आपको दिखा देती हूँ। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसको रखेंगे दम पे और नमक तो मैंने खैर डाल दिया था, हाँ डाल दिया था नमक। चलें जी, अब इसको पानी हम फेंकेंगे, फिर इसके अंदर चला जाएगा। पहले मैं इसका पानी सारा इसको ड्रेन आउट करती हूँ ताकि इसका जो बॉयल वाला पानी है फेंक दूँ। थोड़ा सा कनी वाला चावल है, जिस तरह से हम सेम बिरयानी के बनाते हैं, सेम वैसे ही मैंने उसको राइस को रखा है। और जब पक जाएंगे तो फिर आप देखिएगा कि कितना लंबा ये राइस है। अभी मैं इसका पानी निकाल देती हूँ यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है, खुशबू बड़ी मज़ेदार वाली आ रही है यहाँ पर। चलो इसको हम यहाँ रखते हैं। इसको मैं यहाँ पर पहले एक प्लेट रख लेती हूँ, फिर इसके ऊपर रखती हूँ ताकि इसका पानी जो है एक्स्ट्रा निकले ना। पर अभी आपके सामने ही मैं इसको इसके अंदर डाल देती हूँ। बस अभी तो तकरीबन इसका काम सारा हो चुका है, बस इसको निकाल कर अभी डालेंगे। ज़बरदस्त किस्म के राइस हैं, बड़ी मज़ेदार खुशबू आ रही है। एक तो पहले ज़मानों के ऐसे राइस की खुशबू होती थी, अब नहीं आती, लेकिन इसकी बड़े मज़े की खुशबू आ रही है। देख लीजिएगा कितना लंबा इसका राइस का दाना है, आप खुद देखें। अभी हालांकि हाफ डन है, पूरे सही तरह से पके भी नहीं है, तो अब इसको सही दम आएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ये पूरा मसाला जो है हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें यहाँ पर, अब जो मैंने दही को यहाँ पर मिक्स करके रखा है ये इसके ऊपर चला जाएगा। ये देख लीजिएगा दही, और साथ में मैंने आपके सामने बादियान के फूल हैं और इसके साबुत धनिया है, थोड़ा सा काला ज़ीरा डाल दिया है और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने डाल दिया है जायफल और जवतरी। ये अभी इधर में चल जाएगी। अब यहाँ पर इसके ऊपर जाएंगे राइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये उबले हुए चावल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी फ्राई की हुई प्याज, प्याज के साथ थोड़ा सा इसमें जाएगा पुदीने की पत्तियाँ, ठीक है, थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ आपने हाथ से तोड़ के डालनी है ताकि इसके अंदर इसका फ्लेवर आए। सही है, अब ये बस यहाँ पर साइड पे रखती हूँ, ये दम आएगा, बस दम पे देना। थोड़ा सा ऊपर ऑयल डालूंगी, इसलिए पहले मैंने ऑयल ज़रा कम डाला था। यहाँ पर बस इसको दम पे रखते हैं, फिर उसके बाद हमने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। तो ये हमारी मज़ेदार सा पुलाव जो है तैयार हो जाएगा। मैं इसको बाद तरह मिक्स करती हूँ अभी यहाँ पर। ये देखें, अब इसको करते हैं मिक्स अच्छी तरह से, ठीक है। मिक्स करने के बाद बस ये चला जाएगा दम पे और बहुत मज़ेदार सा ये हमारा जो पुलाव है ये तैयार हो जाएगा। सब चीज़ें डालने के बाद आपने इसको इस तरह से मिक्स करना है। थोड़ा सा इसमें ग्रेवी थी, पानी था इसके अंदर, यखनी इसी की थी जो राइस की थी। ये देख लीजिएगा, बस इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि सब चीज़ें मिक्स हो जाए इसके अंदर। टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आएगा और बड़े मज़ेदार ये राइस बनते हैं। अभी बादियान के फूल की और उसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, ये देख लीजिएगा।
थोड़ा थोड़ा सा आपने इस तरह मिक्स करेंगे तो फिर सही से इसके आपके राइस जो है सब तरफ मिक्स हो जाएंगे। चलें जी, बस अब ये रखते हैं दम पे, बाकी कुछ भी नहीं करना है, इसको दम पे रखेंगे। बस यहाँ पर मैं रख देती हूँ इसको दम पे, जो मैंने यहाँ पर आपके सामने चूल्हा जलाया हल्का सा, बस ये दम पे चले जाएंगे और इसके बाद हम इसको निकालेंगे और जब तक इसको रखते हैं दम पर, ठीक है, और फिर स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड रेसिपी। और ये दम पे हमारे जो ज़बरदस्त से हम बना रहे हैं हांडी पुलाव जो बन रहा है। तो ऐसा करते हैं, लेते हैं एक ब्रेक, वापस आएंगे तो अपनी जो सेकंड रेसिपी है उसको स्टार्ट करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमारे जो मुर्ग हांडी पुलाव जो है दम पे रखा हुआ, अभी मैं बिल्कुल इसको नहीं छेड़ूंगी इसलिए कि इसको मैंने दम पे रखा हुआ। अब सेकंड रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और बड़ी जल्दी ये बनती है। तो हम क्या करेंगे, अज्जा आपको बताते हैं फिर ताकि फिर इसको स्टार्ट करें। हम बना रहे हैं दही कलेजी, ठीक है। दही कलेजी इस तरह के, ये सालन है, ग्रेवी वाला, भुनी हुई कलेजी नहीं है। तो इसके लिए हमें चाहिए बीफ की कलेजी चाहिए आधा किलो, दही 1 पाव, प्याज 2 अदद, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई मिर्ची 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी, लहसुन 1 खाने का चम्मच, अदरक 2 खाने के चम्मच, हरा धनिया आधी गड्डी, हरी मिर्चें 4 अदद, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, अजवाइन 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, आधा कप ऑयल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसके ऊपर कलेजी के ऊपर मैंने लगा दिया था यहाँ पर अजवाइन, कुटी हुई मिर्च और थोड़ा सा नमक, और उसके साथ इसके अंदर मैंने डाल दिया था नींबू का रस, ठीक है। ये 4 चीज़ें लगाकर मैंने रख दी। इसको कम से कम आप 1-1.5 घंटा रखें ताकि अच्छी तरह ये गले, दूसरा इसमें जायका है। फिर प्याज के साथ इसको हमने ग्राइंड कर देना है मसाले को, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ हमने क्या क्या चीज़ें पीसनी है। ये मेरे पास है फ्राई प्याज, ये इसमें जा रही है, ठीक है। फ्राई प्याज है जिसको आप फ्राई करके निकाल लीजिएगा। यहाँ पर हम डाल देते हैं ऑयल, आधा कप के जितना ऑयल मैं यहाँ रख देती हूँ। इसमें आधा कप ऑयल डाल के, बस ये बड़ी जल्दी बनती है, टाइम बिल्कुल नहीं लगता। सिर्फ आपने ये ख्याल करना है कि कलेजी को ढकना नहीं है, इसमें पानी नहीं डालना, पूरा मसाला तैयार करना है, ठीक है। यहाँ पे हम डालते हैं आधा कप ऑयल, आधा कप ऑयल डाल के ये मेरे पास है जो प्याज और दही, इसको पीस लेती हूँ। हमने मसाला ग्रेवी वाला बनाना है तो इसलिए मैं इसको पीस के डालूँगी, वरना ये होगा कि ये थोड़ा दरदरा सा होगा। ये हो गया। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, इसी के अंदर वापस डालते हैं ताकि आपको नज़र आए। बिस्मिल्लाह। ये दही और प्याज इसी के अंदर चला जाएगा, अदरक लहसुन का पेस्ट, कसूरी मेथी, सब चीज़ें डालकर फटाफट फटाफट। ये देख लीजिएगा, ये मेरे पास है अदरक लहसुन, इसमें हमने खाली लहसुन लगाया। अदरक लहसुन, हल्दी 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर भी 1 चाय का चम्मच, इसलिए कि हमने इसमें कुटी हुई मिर्च भी डाली है, और 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी, ठीक है। थोड़ा सा नमक डालेगा इसलिए कि कलेजी में भी नमक डाला हुआ, तो ज़्यादा ना, थोड़ा सा डालेगा। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, पहले तो मैं चूल्हा हमेशा बंद करती हूँ कि ज़्यादा तेज़ ना हो, ठीक है। अब दोबारा से चूल्हा जलाएंगे यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर जो कलेजी है आपने मसाला लगाने के बाद उसको छन्नी में रखिएगा ताकि उसका पानी सारा निकल जाए, ठीक है। पानी निकलने के बाद हम इसको डालेंगे, वरना ये वही होगा कि ये फिर सख्त हो जाएगी। अगर पानी वाली होगी तो सख्त हो जाएगी। कलेजी को हमेशा तेज़ आग पर बनाया जाता है, तो मैं भी इसको तेज़ आग पर ही बनाऊंगी। यहाँ पर इसका पानी निकाल लेती हूँ। ये मैंने मसाला लगा के रख दिया था कि ताकि ये जो है ना अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। बस जैसे ही इसकी ग्रेवी तैयार होगी और उसके अंदर हम ये डाल देंगे थोड़ा सा, ये अगर जैसे आपको ज़रा लंबा शोरबा डालना है, बनाना है, तब भी आप इसी में पानी डालिएगा। पानी को पका के फिर आपने कलेजी डालनी, ये नहीं कि आप इसको कलेजी डालकर उसको ज़्यादा पकाएं, उससे क्या होगा कि वो सख्त हो जाएगी। कलेजी हमेशा तेज़ आग पर बनती है और जब भी वो मज़ेदार बनेगी। और अब आप देखिए इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा, ये फ़ौरन मसाला इसका तैयार हुआ। फ्राई प्याज करके आपने ब्लेंडर में इसको पीस लेना। अब हम इसमें कलेजी डालेंगे। पहले इसका पानी निकालिएगा आप एक्स्ट्रा सारा,
बस अब ये तेज़ आग पर पकेगी। ठीक है, बस अब ये तेज़ आग पर पकाएंगे। ग्रेवी वाला हमारा सालन जो समझो आप तैयार हो गया, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगा। बस हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देते हैं। यहाँ पर हमारा पुलाव भी दम पे रखा हुआ, वो भी मैं अभी निकालूंगी। बाकी ये प्रॉपर तरीके से तैयार है, बस इसको तेज़ आग पर ही भूनना है। और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, जिस तरह से थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल दीजिएगा। बाकी हमने इसमें कुछ भी नहीं डालना, तो बस ये भुनाई होगी इसकी हाई फ्लेम पे, ताकि तेज़ आग पर ये अच्छी तरह से भून जाए। ना पानी डालिएगा, ना आपने इसको मतलब कवर करके रखना है, जब तक कि इसका पूरा पानी खुश्क ना हो जाए। फिर हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल के थोड़ी देर दम पे रख दीजिएगा। तो आसान तरीके से आपको पता है, कलेजी को पहले आपने अजवाइन, कुटी मिर्चें, नींबू का रस और लहसुन लगा के रख दीजिएगा। फिर उसके बाद उसको छन्नी में रखिएगा, 2-3 घंटे इसको मैरिनेट करें, छन्नी में रखिएगा। फिर उसके बाद आपने प्याज को ब्राउन करना है, दही के साथ उसको पीस लीजिएगा। चलिए जी, सबा से बात करते हैं। चीचा वतनी से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है रिदा? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह रिदा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरी फर्स्ट टाइम आपकी शो पे कॉल लगी है, मैं बड़ी अच्छा, पहली दफ़ा आपकी कॉल मिली है? हाँ, पहली दफ़ा लगी है और अच्छा, मैं बहुत चलें, खुश हूँ। बहुत आपसे अच्छा मेरा लग बात रहा है करने का हमें भी बड़ा आपसे। दिल होता था। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं, कोई फरमाइश आपकी है, कोई चीज़ ट्राई की हाँ अच्छी जी बनी रिदा, उसका? सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ करना चाहूँगी शो की, आपकी कुकिंग की। तो बहुत अच्छी रेसिपीज बनाती हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। अल्लाह पाक आपको बहुत तरक्की दे। और आमीन दूसरा आमीन। ये कि ना मुझे एग पुडिंग बनाना सिखा दें। अच्छा, एग पुडिंग जो कैरेमल वाली, ओवन वाली एग पुडिंग आपने कहा है ना, कैरेमल वाली जो ओवन में बनती। चले ठीक है, बिल्कुल हम सिखा देंगे। तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा, कलेजी मैंने रख दी है, कोई इसको ढका नहीं, कुछ नहीं किया। बस इसी में भुनाई होगी, इसी में ये तैयार हो जाएगी, गल जाएगी। ऊपर हरे मिर्चें, हरा धनिया डाल देंगे। नींबू का रस भी मैंने पहले डाल दिया। यहाँ पर पुलाव भी हमारा रेडी हो ही चुका होगा। बस अब उसको मैंने मिक्स करना है, उसको भी निकालेंगे। तो ऐसा करते हैं, लेते एक छोटा सा ब्रेक। दही कलेजी अज्जा बीफ कलेजी आधा किलो, दही 1 पाव, प्याज 2 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, हरा धनिया आधी गट्ठी, हरी मिर्च 4 अदद, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, पिसी अजवाइन 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: बीफ कलेजी पर पिसी अजवाइन, लहसुन, नींबू का रस और कुटी लाल मिर्च लगाकर आधा घंटा छोड़ दें। अब इसे छलनी में रखें ताकि पानी निकल जाए। फिर तेल गर्म करके प्याज गोल्डन ब्राउन करें। उसके बाद ब्लेंडर में दही, प्याज, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और कसूरी मेथी डालकर पीस लें। अब इसे बचे हुए तेल में डालें और मसाला भून लें। तेल ऊपर आ जाए तो उसमें कलेजी शामिल करके भूनें। आखिर में आंच धीमी करके हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर 10 मिनट दम पर रख दें। हांडी मुर्ग पुलाव अज्जा: मुर्गी का गोश्त आधा किलो, आलू आधा किलो, उबले चावल आधा किलो, प्याज 1 अदद, तली प्याज आधा कप, पुदीना आधी गट्ठी, छोटी हरी मिर्च 12 अदद, सौंफ 1 खाने का चमचा, बादियान के फूल 4 अदद, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, काला जीरा 1 चाय का चमचा, दही आधा कप, तेज़ पत्ते 2 अदद, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा, जायफल जावित्री आधा चाय का चमचा, तेल आधा कप, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा। तरकीब: पहले तेल गर्म करके इसमें प्याज ब्राउन कर लें। अब इसमें अदरक लहसुन, छोटी हरी मिर्च, काला जीरा, तेज़ पत्ते, साबित काली मिर्च और जायफल जावित्री डाल दें। खुशबू आने लगे तो इसमें आधा किलो मुर्गी का गोश्त और आलू शामिल करके अच्छी तरह भून लें। जब वो गोल्डन हो जाए तो 2 कप पानी और नमक डाल दें। 2 से 3 उबाल आ जाएं तो उबले चावल शामिल करके मिक्स करें। फिर दही में सौंफ, बादियान के फूल और साबित धनिया कूट कर डालें। अब इसे पुलाव पर डाल दें। आखिर में ऊपर तली प्याज और पुदीना डालकर ढकें। फिर आधा घंटा दम पर रख दें। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। बहुत मज़ेदार कलेजी बनी है और इतनी झटपट। और इसके साथ मैंने इसको मसाला, जब आपके सामने ही मैंने बताया था कि इसको पहले से लगा लिया था। जब आप भी घर में बनाएंगे तो पहले से मसाला लगा के रखिएगा। आप यकीन करें, एक तो बड़ी सॉफ्ट सी अंदर से, बहुत गली हुई, और दूसरा ये कि मज़ेदार। पूरा मसाला लगा हुआ था। बस मैंने प्याज को वो उसमें ब्राउन किया, दही के साथ उसको ग्राइंड किया, उसी के अंदर, दही के अंदर ही सारी चीज़ें, मसाले डाले। कसूरी मेथी ज़रूर डालिए, कसूरी मेथी से बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है। और अजवाइन, ये मैं वहाँ रख देती हूँ, अजवाइन भी आप ज़रूर डालिएगा। अजवाइन से भी बड़ा अच्छा टेस्ट भी आता है और हज़म भी कर लेती है। यहाँ पर हमारा हांडी पुलाव भी तैयार हो चुका। ठीक है, मैं यहीं पर रख देती हूँ ताकि आपको दिखा भी दूँ और साथ साथ में आपको
अच्छा जी, यहाँ पर आपको राइस नज़र आ रहे हैं। ये राइस अब आप देखें, इसका एक एक दाना कितना खिला खिला हुआ। मैंने इसको बॉईल करके फिर मैंने इसको जो चिकन और आलू का मसाला बनाया था उसमें दम पे रखा, और इतने ज़बरदस्त से जो मैंने आज राइस बनाए हैं, ये रीम के स्टीम राइस हैं जो एक्स्ट्रा 3 गुना ये ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। जब आप इसको पका रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। और ये एक्सपोर्ट क्वालिटी चावल हैं जो 1994 से इन लोगों ने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और ज़बरदस्त किस्म के इनके राइस हैं और बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में। ये नहीं कि इतनी अच्छी क्वालिटी के चावल है तो बहुत महंगे होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आम जिस तरह से आप लोगों के राइस मिल रहे होते हैं, आप ख़रीद रहे होते हैं, सेम उसी तरह से है, लेकिन इसकी खुशबू, इसका जायका इतने मज़े का। अभी पूरे किचन में इस राइस की खुशबू आ रही है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बड़ी अच्छी लगेगी। ठीक है जी। अच्छा जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी। हमने कलेजी बनाए। कलेजी वैसे आपको पता है कि ईद से पहले भी बहुत सारी बता चुके थे, लेकिन कुछ लोगों का ये फिर भी फरमाइश आती थी, तो मैंने कहा क्यों ना आपको ये सालन दही वाला सिखा दूं ताकि रोटी के साथ इसको खाया जाए। और राइस भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कलेजी का सालन भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस इजाज़त चाहे, बस चले जी, अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, और इसके साथ रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, और दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।